नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बेटे प्रस्तुत छिन गढ़ोलीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बुआले सरकार उत्तरकाशी के यमुना घाटी के धार्मिक जगहों को विकास केरी के श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित कर रही। ये वित्तीय साल में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़ीकन 12,11,000 करोड़ रुपया वे गए। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इगास बग्वाल को त्योहार पारंपरिक उत्साह और उमंग का दगड़ मने जानो छो और भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मने जेली। समाचारों दगड़ में अनीसा गोसाई और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बुआले की सरकार उत्तरकाशी की यमुना घाटी के धार्मिक जगहों ते विकसित केरी के श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित कर रही। मुख्यमंत्री ने आज डामटा आयोजित यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह ते संबोधित कर बुआल कि ये तरह के कोशिशों से ये क्षेत्र में आजीविका के नया अवसर पैदा भाल और आर्थिकी थे भी संबल मिलल। हमारी योजना है कि श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट इसका वृहद निर्माण करने की है, जिसके अंतर्गत यमुना जी पर भी बहुत विभिन्न प्रकार के घाट बनाए जाएंगे। इन घाटों पर जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या अन्य स्थानों पर जो विशेष आरती का आयोजन हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी विशेष आरतियों का आयोजन किया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र का जहाँ समुचित विकास होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, यहाँ के कारोबार बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। ये अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीकरा टोपमा खेल मैदान और हेलीपैड बढ़ाने का घोषणा कर मुख्यमंत्री ने क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह कुन 5 लाख रुपये देने के दगड़ ही ढांडा देवराना मेला थे राजकीय मेला के कैलेंडर में सम्मिलित करने की भी बात बोली। यह की दगड़ श्री धामीन बुआले की डामटा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थान की जरूरत को आंकलन केरी की उचित फैसला लिए जाल। ये दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि डामटा से अग्नि यमुनोत्री मार्ग के चौड़ीकरण को टेंडर की प्रक्रिया पूरी के लिए गए। यहाँ के अलावा यमुना घाटी क्षेत्र में रेलवे लाइनक निर्माण ते लेकिन भी केंद्र सरकार से आग्रह करे जाल। देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ये वित्तीय साल में अब तक 15.41% की वृद्धि का दगड़ 12,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हिसाब से ये साल 1 अप्रैल से 10 नवंबर की अवधि का दौरान रिफंड समायोजन से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.2% बढ़ीकन 15 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुआले की साल 2047 तक विकसित राष्ट्र मानक सुपिन पाणक एकमात्र माध्यम शिक्षा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सचिवों का दगड़ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला थे संबोधित कर श्री प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र में 5 प्रमुख पहलुओं को सुधार पर जोर दे। उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधियों से अपूर्व राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थे लागू करने को जरूरी कदम उठाने का आग्रह कर्यो और प्रत्येक राज्य के विशेष जरूरतों को आधार पर पाठ्यक्रम सुझाव दियो। पेंशन भोगियों की सुविधा को देहरादून में भारतीय स्टेट बैंक की 5 शाखाओं में शिविर को आयोजन करेगी। ये दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनेगी। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव समीन अंसारीन बते कि शिविर में पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 शाखाओं में ये शिविर लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ सभी डाकघरों में निर्धारित तिथियों को यह अभियान आयोजित कर रही है। और इस बार हम लोग 800 जिलों और शहरों में ये कैंप लगा रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य है कि पेंशनरों का सशक्त डिजिटल सशक्तिकरण हो, जिससे पेंशनर्स को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो और उन्हें लंबी लाइनों से बचाया जा सके। और ये जो टेक्निक हम लोग लाए हैं फेस ऑथेंटिकेशन, इसमें ये फायदा हो रहा है कि बहुत ही आसानी से और एक स्मार्टफोन के जरिए ही इसको आराम से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है। प्रदेश के पर्वतीय जगहों में इगास बग्वाल को त्योहार पारंपरिक उत्साह और उमंग का दगड़ मने जानो छो। इगास दिवाली के 11वां दिन एकादशी को मने जान। ये अवसर पर घरों में दिया जले जनन और बनी बनी के पकवान बने जनन। कुमाऊं क्षेत्र में ये थे बूढ़ी दिवाली के रूप में मने जान। ये पर्व पर रात में स्थानीय देवी देवताओं को पूजा अर्चना करने के बाद ढोल दमों का दगड़ी लोक नृत्य करे जान और भेलो खिले जांदू। पर्वतीय अंचल में इगास बग्वाल मनाणक परंपरा सदियों बिटे चलदा आनी।
नैनीताल जिल्लामा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थे 15 से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाल। ये जानकारी दींद मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम को आयोजन रामनगर स्थित विकास खंड कार्यालय परिसर में 15 नवंबर को सुबह 10 बजे बिटे करे जाल। ये मौका पर पीएम जनमन योजना के पात्र लोगों लाभान्वित करे जाल। दगड़ी कई विभागों को छोड़ बिटे स्टॉल लगे कन सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दिए जाली। राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष समारोह को श्रृंखला में उत्तरकाशी में पंजाब सिंध क्षेत्र का नजीक गंगा आरती स्थल पर रंगोली और भव्य दीपियों को सजावट करेंगे। ये भव्य दीपदान कार्यक्रम में नौगांव ब्लॉक का उन्नति स्वयं सहायता समूह को छोड़ बिटे 5100 हतक बणिया डिजाइनदार दिया बलेगिन। कार्यक्रम में गंगा आरती और भजनों को दगड़ राज्य के समग्र विकास और खुशहाली की कामना करेंगे। ये से एक दिन पहले पर्यटन विभाग ने जोशियाड़ा झील में जल क्रीड़ा महोत्सव को आयोजन कर। ये आयोजन में जिला के विभिन्न जगहों बिटे अयानो ननोन्यूनो कयाकिंग और राफ्टिंग में अपूर्व हुनर को प्रदर्शन करी की साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जिला और राज्य के सशक्त उपस्थिति थे उजागर कर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ये साल अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाणु छो। ये अवसर पर देहरादून में राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता को आयोजन करेंगे। प्रतियोगिता में 72 विद्यार्थियों की 36 टीमों ने हिस्सा ले, जेमा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की टीम विजेता रहे। ये मौका पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद सिंह ने छात्रों से डिजिटल लेन देन के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह कर। जब आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसमें हमने सोचा कि खास करके स्टूडेंट कम्युनिटी को इस बारे में बताएं कि कैसे फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल रहना है, खास करके सेफ़ और डिजिटल बैंकिंग कैसे की जाए। सेफ़ डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है उसमें स्टूडेंट्स का भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोचा कि एक क्विज़ करते हैं। ये नेशनल लेवल की क्विज़ है जिसमें वेरियस जोनल राउंड्स भी होंगे। ये स्टेट राउंड है आज हमारा। स्टेट राउंड में जो टीम है इसके बाद वे जोनल कॉम्पीट करेंगे और जोनल 5 कॉम्पीट होने के बाद में उसमें से 5 टीम जो है नेशनल कॉम्पिटिशन में जाके फिर से फाइट करेंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून बिटे सुनना छिन। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने राजस्व विभाग के टीमक दगड़ रुद्रपुर तहसीलक ग्राम अमरपुरक एक किसानक दगड़ी पुंगुड़मा धान फसल की क्रॉप कटिंग कार। ये दौरान जिलाधिकारी ने किसान से बुया बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का बारे में जानकारी ले। जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग का आधार पर जिला में फसल का औसत उत्पादन और उपज का आंकड़ा तैयार करे जाने। उन किसानों थे अच्छा किस्म का कीटनाशक और टेम पर सुझाव की जरूरत पर जोर दे। अच्छी उपज के लिए अच्छे कीटनाशक दवाओं की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ समय समय पर इनको सलाह सुझाव दिए जाने की भी ज़रूरत है कृषि विभाग के एक्सपर्ट कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा। लेकिन ओवरऑल किसान भी संतुष्ट थे कि मेरी पैदावार जो स्थिति थी उस हिसाब से ठीक है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित 2 दिनक जिला स्तरीय युवा महोत्सव संपन्न हो गया। आखिर दिन एकांकी शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय नृत्य और सामूहिक लोक नृत्य की प्रतियोगिता करेगी। जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी ने बताया कि विजेता टीम राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। केदारनाथ उपचुनाव कुन 20 नवंबर को होने वाले मतदान का दिन केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र का सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय सहित शैक्षणिक संस्थानों में सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश रहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा में कार्यरत कार्मिकों, कारीगरों और श्रमिकों थे मतदान को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर्यु। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीवाल सरकार उत्तरकाशी के यमुना घाटी के धार्मिक क्षेत्रों को विकास करी के श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित कराली। ये वित्तीय साल 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41% बढ़ीकर 12,11,000 करोड़ रुपया भे गया है। प्रदेश के पर्वतीय जगहों में इगास भगवान को त्योहार पारंपरिक उत्साह और उमंग का दगड़ मने जाणु छू। और भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गया है। यह के दगड़ प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।